आज के मैच के पहले सबसे ज़्यादा बातें जो चल रही थी वो टीम के कॉम्बिनेशन को लेकर चल रही थी कि यार आखिर आप टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो आप क्या रखोगे। गौतम गंभीर का एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आया था कि जो टीम है वो सोशल मीडिया से नहीं चुनी जाती, सोशल मीडिया एक्सपर्ट से टीम नहीं बनती। लेकिन अगर आप एक्चुअली में टीम को देखेंगे तो जो चेंजेस हुए हैं ना, उन सब की चेंजेस की बातें हम लोगों ने भी लास्ट टेस्ट मैच के बाद में करी थी और जितने भी सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स बैठे उन सब ने करी थी। मैं ये नहीं कह रहा गौतम गंभीर को कि आपको टीम सोशल मीडिया के हिसाब से बनानी चाहिए, लेकिन लोग भी जो बैठे हुए हैं वो बात पूरी तरीके से तो गलत बोल नहीं रहे। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि सिराज के प्रदर्शन के ऊपर काफ़ी उंगलियां उठी थी कि यार सिराज जो है अच्छी बॉलिंग कर रहा है बट वो इम्पैक्ट नहीं दे पा रहा। इसके अलावा एक और जो बड़ी बात उठी थी वो इस बात के ऊपर उठी थी कि आप क्या कुलदीप की जगह पर किसी और को अंदर ला सकते हैं। एंड तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात थी केएल राहुल को लेकर। केएल राहुल क्योंकि परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सरफराज ने खेल दिया था और शुभमन गिल को अंदर आना था। तो इन सबको लेकर काफ़ी बातें चल रही थी। तो मुझे लग रहा है कि वही चेंजेस जो हैं आज हमको देखने के लिए मिले हैं। लेकिन आज इंडिया ने बढ़िया गेम दिखाया है, आज इंडिया ने बढ़िया गेम दिखाया है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर रोहित शर्मा का विकेट भारत ने नहीं खोया होता तो इंडिया आज बिल्कुल इस मैच में सीधे तौर पर मैं कहूँ तो ड्राइविंग सीट पर होता और वहाँ से फिर इंडिया को मुझे ऐसा लगता है कि आप कह सकते थे कि टोटली डोमिनेंट पोजीशन जो है उसमें इंडिया बैठा हुआ है। सबसे पहले हम लोग सेशन वाइज समझते हैं कि इंडिया का आज जो गेम रहा है वो कैसा क्या रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं आज के मैच में और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बताती हैं कि भाई इंडिया जो है वाकई में आज इंडिया ने पॉइंट्स में ही खेला, लेकिन काफ़ी हद तक एक बढ़िया गेम जो था इंडिया ने वो अपने फेवर में बना लिया था और इसीलिए आज हम ये देख रहे हैं कि इंडिया का जो गेम है वो इतना सुधरा हुआ निकला। सबसे पहले अगर हम बात करें इंडियन स्पिनर्स की तो उनके ऊपर एक बड़ा दारोमदार था कि भाई ये जो स्पिनर्स हैं क्या ये कमाल दिखा पाएंगे। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ये स्टैट्स है सेशन वाइज है ना, कि सेशन दर सेशन टीम इंडिया ने कैसा खेला है। तो इसमें आप देखोगे तो फर्स्ट सेशन में 31 ओवर्स डले थे, इंडिया ने बॉलिंग करी थी। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता था और टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। पहले अगर आप देखेंगे 31 ओवर्स में 92 रन बने थे, 2 ही विकेट गिरे थे, ऑलमोस्ट 3 का रन रेट था। तो ये आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं पूरा का पूरा न्यूजीलैंड के फेवर में गया था। 2 विकेट जरूर इंडिया ने लिए थे लेकिन उसके बाद भी 92 रन बन चुके थे, तो उसके मुकाबले में विकेट काफ़ी कम थे। लेकिन अगर आप देखेंगे सेकंड सेशन की अगर आप बात करेंगे 31 ओवर्स डले, 109 रन बने लेकिन 3 विकेट गिरे। यहाँ से जो टाइड थी ना थोड़ी सी शिफ्ट होना शुरू हुई थी। यहाँ पर सुंदर ने फिर एक आध 2 विकेट भी निकाल लिए थे और इसके साथ में अश्विन 3 विकेट ले चुके थे और सुंदर की एंट्री हो चुकी थी। बट अगर आप आखिरी सेशन देखेंगे, इस आखिरी सेशन में 16 रन इंडिया के हैं और 1 विकेट इंडिया का है। बाकी अगर आप यहाँ पर कोलैप्स की बात कर रहे हैं तो लिटरली यहाँ पर कोलैप्स हुआ था। आखिर के सेशन में 28 ओवर हुए हैं। ओवर्स की बात रन्स की बात करें तो इंडिया ने यहाँ पर करीब करीब 58 रन्स बनाए थे, न्यूजीलैंड ने 58 रन्स बनाए थे और 5 विकेट न्यूजीलैंड ने खो दिए थे, जो कि एक पॉइंट पर ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड जो है बहुत ही कमांडिंग पोजीशन में है इस मैच में। बट जिस तरीके से उनका कोलैप्स हुआ उसके बाद में कोई इस बात को यकीन भी नहीं कर पा रहा था कि यार क्या ये टीम वाकई वो टीम है जो कि हमको पहले सेशन में खेलती। आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर 197 पर 3 विकेट थे न्यूजीलैंड के और एक बहुत बढ़िया पार्टनरशिप यहाँ पर बन रही थी। एंड उसके बाद में जो बॉलिंग हुई है उस बॉलिंग ने वाकई में मतलब न्यूजीलैंड को समझने भी नहीं दिया कि भाई आपके साथ यहाँ पर क्या होने वाला है। और उसके बाद 259 के ऊपर तो ये लोग पूरी तरीके से ऑल आउट हो गए। बहुत शानदार बॉलिंग करी इंडिया ने वहाँ पर और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो हमारे बॉलर्स थे ना उनने भी एक जो हम कहते हैं ना कि एक टैंट्रम में पार्टनरशिप में बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि अश्विन ने बहुत शानदार बॉलिंग करी थी बट जो परफॉर्मेंस सुंदर की निकल कर आई, सुंदर से क्योंकि कोई मतलब 2-3 विकेट भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बस ऐसा लग रहा था कि भाई सुंदर को खिलाया जा रहा है और अगर ज़रूरत पड़ी भी दे दी जाएगी। एक बार ज़रा स्कोर कार्ड की तरफ चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर कैसा क्या कुछ रहा है। तो ये आज इंडिया का मैच चल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे स्कोर कार्ड की, अगर हम सबसे पहले कुछ रिकॉर्ड्स देख लेते हैं कि क्या कुछ रिकॉर्ड्स बने हैं। वॉशिंगटन यहाँ पर देखिए रोहित वर्सेस सऊदी का यहाँ पर स्टैट बताया गया है कि 8 इनिंग में 4 बार आउट कर चुका है सऊदी। 8 इनिंग में 4 मतलब ऑलमोस्ट 50% टाइम तो यही उड़ा के दे रहा है हमारे कप्तान साहब को। कुछ रिकॉर्ड्स देखना चाह रहा हूँ मैं सुंदर के, अगर कुछ रिकॉर्ड मिल जाते हैं यार तो यहाँ रहे। ये कुछ आज की इनिंग में रिकॉर्ड्स जो बने हैं वो है बेस्ट फर्स्ट क्लास फिगर फॉर हिम, मतलब ये वॉशिंगटन के लिए जो सबसे बेस्ट फिगर निकल कर आए वो बना है। 5 विकेट्स ऑल फॉर वॉशिंगटन सुंदर, मेड इन 5 पर रहा है ये। इसके अलावा स्पिनर्स टेकिंग ऑल 10 विकेट्स की अगर हम बात करें फर्स्ट इनिंग्स में
तो ये आज हुआ 2024 में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के टाइम पर भी ये हुआ था 73, 64, 56, 52, इतने सालों में भी ये हुआ है। लेकिन अभी आखिरी लेटेस्ट देखे तो 73 था और उसके बाद में अब इतने विकेट गिरे हैं। ऑलमोस्ट 50 साल के बाद में ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से स्पिनर्स जो हैं 10 विकेट निकाल रहे हैं। यहाँ पर आप बेस्ट फिगर्स फॉर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की बात करेंगे तो वेंकट राघवन के थे 1965 में 8 फॉर 72। इसके अलावा प्रसन्ना के थे ऑकलैंड में 75 में 8 फॉर 76। अश्विन के हैं इंदौर 2017 में 7 फॉर 59 और आज वॉशी ने भी लिया है 7 फॉर 59, तो बहुत उम्दा बॉलिंग रही। सबसे ज़्यादा बैट्समैन को बोल्ड करने के रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो वो भी अब जॉइंटली सुंदर की एंट्री हो चुकी है उसमें। इससे पहले वॉशिंगटन सुंदर ने तो किया ही 5 लोगों को बोल्ड यहाँ पर। इसके अलावा जडेजा ने किया है, कुंबले ने किया है, नंदकर्णी ने किया है 60 में एंड जसूभाई पटेल ने किया है 59 में। तो आज एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वॉशिंगटन सुंदर का दिन रहा है पूरे तरीके से। और पुणे की पिच जो है कहीं ना कहीं बहुत बैलेंस तरीके से खेल रही है और ये जो बैलेंस तरीका है ना, ये बैलेंस तरीका मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छे टेस्ट मैच को बाहर निकाल कर लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर हम लोग स्कोर कार्ड की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए ये इंडिया का स्कोर। सबसे पहले न्यूजीलैंड के स्कोर कार्ड की बात करें तो आप देखेंगे थ्रू आउट यहाँ पर टॉप के अगर हम 5 बैट्समैन की बात करें तो कंट्रीब्यूशन आया था। लैथम ने यहाँ पर 15 रन बनाए, कॉनवे ने यहाँ पर 76 बनाया, विलियंग ने यहाँ पर 18 बनाए, रविंद्र ने एक बार फिर से बंदे ने जिगरा दिखाया है। लास्ट मैच की दोनों इनिंग्स में ही बंदे ने जिगरा दिखाया था और यहाँ पर भी किया है। डैरल मिचेल ने एक अच्छी खासी लड़ाई लड़ी 18 रन की, बट सुंदर गॉट बेटर ऑफ हिम। बट जो बॉल सचिन रविंद्र को करी थी सुंदर ने, मेरे लिए वो बॉल सबसे ज़्यादा अहम रही आज के मैच में, क्योंकि जिस तरीके से उस बॉल ने टप्पा का टर्न लिया था वो वाकई में बहुत सुंदर था। सुंदर की तरफ से बॉलिंग भी आई थी। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे थ्रू आउट आया। तो उसके बाद सैंटनर ने यहाँ पर थोड़े बहुत बल्ला घुमाया, फिर 33 रन की इनिंग खेली। लेकिन जो कोलैप्स यहाँ पर हुआ है, आप देखिए यहाँ पर स्कोर कार्ड की तरफ, तो यहाँ पर चौथे नंबर से देखिए सुंदर 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 सुंदर, बंदे ने यहाँ पर एक तरीके से जो स्पेशली लास्ट सेशन में जो बॉलिंग करी है ना, वो वाकई में बेमिसाल थी। और मैं यहाँ पर एक पॉइंट और रेज करना चाहूँगा कि पिछले 3-4 साल में, स्पेशली 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से एक रिस्ट स्पिनर्स को लेकर ना एक आभा बन चुकी है कि यार रिस्ट स्पिनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बट अगर आज आप यहाँ पर देखेंगे ना तो इंडिया की तरफ से तीनों फिंगर स्पिनर खेल रहे हैं, रवि अश्विन, जडेजा एंड सुंदर। क्या है कि रिस्ट स्पिनर को लेकर जो हवा बन चुका है ना, उसका चक्कर में ना लोग फिंगर स्पिनर्स को ऐसा लगता है बहुत ही लाइटली लेते हैं। वो तो अश्विन और जडेजा की आभा ऐसी है कि आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, वरना आज पूरे विश्व में इस समय क्रिकेट को इसी तरीके से लेकर चला जा रहा है। उस चीज़ को भी हमको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि आज जिस तरीके से सुंदर ने बॉलिंग करी है वो बेमिसाल थी। आप ये स्कोर कार्ड देखिए, बुमराह ने यहाँ पर 8 ओवर दिए, 32 रन दिए, 4 के इकोनॉमी से पिटे। आकाशदीप तो भाई 6 पर 41 रन से 6 के ऊपर से ही पिट गया। ये तो T20 टाइप का पिटा है। T20 में हालांकि एक अच्छा फिगर माना जाता है। अश्विन ने यहाँ पर 24 ओवर डाले, 64 रन्स दिए, 3 विकेट निकाले। सबसे इंपॉर्टेंट बात रही वॉशिंगटन सुंदर की, 23 ओवर्स फेंके, 59 रन्स दिए, 7 विकेट निकाले। अमूमन ये बहुत कम देखा जाता है कि अश्विन और जडेजा के होते हुए कोई तीसरा बॉलर इतने विकेट निकाल ले जाए। हाँ, बुमराह निकाल कर ले जाता है वो एक अलग बात है, बट स्पिनर कोई और ले जाए एक बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर आप देखिए इंडियन बैटिंग, रोहित डक पर आउट हुए और जिस फैशन में वो आउट हुए, वो बॉल टप्पा खा के बाहर निकली थी। स्क्वायर अप हो गया था यार बंदा पूरा तरीके से। ऐसा लग रहा था कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई बॉल गई कहाँ है ये। इसके अलावा शुभमन गिल ने यहाँ पर आज एक तरीके से खूंटा गाड़ दिया था। 32 बॉलों में 10 रन बनाए। जायसवाल ने 25 बॉलों में 6 रन बनाए। उम्मीद कर रहे हैं कि कल जब ये लोग बैटिंग करने के लिए आएंगे तो ये कैरी ऑन करेंगे, क्योंकि शुरुआत के सेशन में ऑब्वियस सी बात है मॉइस्चर रहेगा तो बॉलर्स को हेल्प मिलेगी। और हम देख चुके हैं कि जब बॉलर्स को हेल्प मिलती है, खास करके जब न्यूजीलैंड के बॉलर्स को हेल्प मिलती, किस तरीके से हल्ला मचा सकते हैं। तो यहाँ पर एक उस चीज़ को भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा। बट हाँ, ये एक बात है कि भाई इंडिया जो है वाकई में पूरे स्पॉट ऑफ बॉर्डर में है। हो सकती थी, सॉरी, अगर एक आध विकेट और गिर जाता तो पूरा स्पॉट ऑफ बॉर्डर में हो सकती थी, बट यहाँ पर एक ठीक ठाक मैच इंडिया के लिए निकल गया, मुझे ऐसा लगता है।